ना अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। अगर कोई फंक्शन है y को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f(x) से। तो dy बाई डी एक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा हमने, यहाँ f(x) है तो ये हो गया हमारा f'(x). अगर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंगल था, अब इसको कर दिया हमने क्योंकि ये डबल डिफ्रेंसिएशन है तो ये हो गया हमारा f डबल डैश है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर dy बाई डी एक्स है तो सेकंड क्या है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ f'(x) है तो ये क्या हो गया हमारा f डबल डैश एक्स। अगर हम इसे y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। y1 है फर्स्ट ऑर्डर तो y2 है हमारा सेकंड ऑर्डर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 ऑफ NCERT। फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें। नाउ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x है तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करा तो dy बाई डी एक्स आया हमारा, क्या आया 3x स्क्वायर। तो tan x का क्या हुआ 6 स्क्वायर x। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करा, इसका क्या हुआ 6x प्लस यहाँ पे 2 sec स्क्वायर x है तो ये क्या हो गया हमारा 2 sec x, फिर sec x का क्या हुआ sec x tan x, तो ये क्या आ गया हमारा 2 sec स्क्वायर x tan x। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल नंबर 39 ऑफ NCERT। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखिए कैसे करते हैं। हमने पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करा तो a sin x का क्या हुआ cos x, फिर यहाँ cos x का क्या हो गया हमारा माइनस sin x तो ये हो गया हमारा माइनस b sin x, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x का यहाँ क्या हो गया माइनस sin x, यहाँ sin x का क्या हो गया cos x साइन आ गया ना, दोनों नेगेटिव है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा a sin x प्लस b cos x जो कि क्या है हमारा y, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस y और इस y को हम इस साइड ले गए तो ये हमारा जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, हैंस प्रूव्ड। नाउ एग्जांपल नंबर 40। y है हमारा 3e⁻²x प्लस 2e⁻³ देन प्रूव दैट दिस होल। एक बार डिफ्रेंसिएशन करा हमने तो ये क्या आया हमारा 3 2 ज़ा 6 e⁻, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा x और फिर e⁻x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होगा वो e⁻x, तो e⁻x प्लस e⁻x क्या आ गया हमारा e⁻2x प्लस इसी तरीके से यहाँ क्या आ गया हमारा 3 बार आया तो 3 2 ज़ा 6 e⁻2x और फिर e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ हमारा ex, तो 2x प्लस x क्या आ गया हमारा e⁻3x। यहाँ दोनों में से 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या रहा हमारा e⁻2x प्लस e⁻3x। ना अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, फिर से डिफ्रेंशिएट करा इसको तो अगेन वैसे ही e⁻x इंटू e⁻x अगेन तो वो मिलके क्या हो गया हमारा e⁻2x प्लस यहाँ 3 बाहर आया तो ये क्या हुआ हमारा e⁻2x और फिर e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x तो ये क्या हो गया हमारा e⁻3x। यहाँ बात एक नोट कर लीजिए आप कि जो भी ये जैसे ये है हमारा e⁻3x और ये अगर 3 बाहर आता है डिफ्रेंसिएशन करने पे तो जो यहाँ बनेगा वो वही नंबर बन जाएगा एज इट इज़ जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जब भी आपके सामने ये आए तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 3e⁻3x। नाउ टेकिंग, अब हमने जो हमें प्रूव करना था उसकी हमने LHS ले ली। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने ये वैल्यू रख दी, यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह हमारा ये आ गया और y की जगह हमारा y की वैल्यू आ गई। हमने ये पूरा पुट करा और पूरा इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करें हमने एंड द रिज़ल्ट इज़ होल 0।
RHS। y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, हमने इस डिफ्रेंशिएट करा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने इस साइड ट्रांसफ़र कर लिया नेक्स्ट स्टेप में और इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लग गया इसमें हमारा। ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमारा, ये इसकी पार हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1, तो वो क्या हो गया यहाँ आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होके इसके पार अंडर रूट हट जाएगा एंड ये माइनस एक्स था यहाँ आ गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया एंड रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। नाउ एक्सरसाइज 5.7, इसमें हमें क्या निकालना, फाइंड y डबल डैश। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें हमने y डैश निकाला तो क्या आ गया हमारा 2x प्लस 3, y डबल डैश निकाला तो क्या आ गया हमारा 2 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो y डैश निकाला तो 20 x टू द पावर 19, y डबल डैश निकाला तो ये क्या हो गया 20 इंटू 19 380 x टू द पावर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया हमारा 1 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया हमारा माइनस साइन एक्स। अब हमने y फिर से डिफ्रेंशिएट करा तो y डबल डैश आ गया हमारा, कॉस एक्स का क्या हुआ माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया तो माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स का क्या होगा, पहले हमने साइन एक्स का कर लिया दैट इज़ एक्स कॉस एक्स हो गया, देन एक्स का क्या हो गया हमारा 1 और यहाँ साइन एज इट इज़। अब यहाँ हमने माइनस साइन खोल लिया, ब्रैकेट खोल लिया यहाँ हमने, तो माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस 2 साइन एक्स। तो अब हमने देखा दोनों में माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करा तो ये क्या आ गया 1/x, तो वाई डबल डैश क्या आ गया हमारा इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो वाई डैश निकाला हमने तो 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अब लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x इंटू एक्स क्यूब, तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर। अब इसका वाई डबल डैश निकाला हमने, फिर से डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर का क्या हो गया हमारा 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज़, लॉग एक्स का क्या हुआ 1/x, यहाँ था एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया हमारा 2x, यहाँ पे बचा हमारा 3x और 3x प्लस 2x क्या हो गया हमारा 5x प्लस 6x लॉग x, दोनों में से x कॉमन ले लिया एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू ई एक्स साइन 5x, पहले इसका कर दिया हमने एंड ई टू द पावर x एज इट इज साइन 5x का क्या हुआ हमारा 5 cos 5x, दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लिया साइन 5x प्लस 5 cos 5x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिल जाएगा y डबल डैश x, प्रोडक्ट रूल लगा, पहले इसका करा हमने और ये एज इट इज़ आ गया, फिर ई टू द पावर x इंटू अब इसका किया हमने, तो साइन 5x का क्या हुआ हमारा 5 cos 5x, इसका क्या हुआ हमारा माइनस साइन 5x इंटू 5, तो 5 5 25 साइन 5x। अब ये दोनों में ई टू द पावर x कॉमन आया, अब यहाँ देखिए ये है हमारा साइन 5x और ये है -25 साइन 5x, तो ये क्या बन गया हमारा -24 साइन 5x। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा -12 साइन 5x।
और यहाँ पे है 5 cos 5x, यहाँ भी 5 cos 5x, तो दोनों ऐड हुए 10, और जब इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 5 cos 5x. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x cos 3x. इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा, हमने y डैश निकाला तो प्रोडक्ट रूल लग गया. e टू द पावर 6x क्या बन जाएगा हमारा 6 e टू द पावर 6x cos 3x एज इट इज़. ना cos का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन 3x इंटू 3, तो 3 बार आ गया, और ये एज इट इज़. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y डबल डैश. यहाँ 6 6 36 e टू द पावर 3x, ये एज इट इज़. एंड देन ये एज इट इज़ इंटू cos 3x का क्या होगा माइनस 3 साइन 3x, तो 3 6 18, तो ये आ गया. अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग गया हमारा. 3 6 18 e टू द पावर 6x और साइन 3x एज इट इज़. e टू द पावर 6 एज इट इज़, साइन 3x का क्या हो गया 3 cos 3x, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 3 9 cos 3. हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों में लग जाएगा. एंड देन 36 ये है cos 3x वाला टर्म, यहाँ पे ये भी है, तो 36 माइनस 9 कितना हुआ हमारा 27 e टू द पावर 6x cos 3x. ये है माइनस 18, यहाँ पर भी माइनस 18, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो माइनस 36 e टू द पावर 6x साइन 3x. इन दोनों में से 9 हमने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज़ योर आंसर. y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y डैश निकाला तो क्या बन गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 पावर ऊपर चली गई. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y डबल डैश, तो ये क्या हो गया हमारा -1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x. आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर 9. y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x. अब डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x. इसका क्या हो गया 1/log x ना. अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x. आंसर क्या आ गया हमारा 1/x log x. इसको ऐसे लिख सकते हैं x log x टू द पावर -1. अब y डबल डैश निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1/x log x टू द पावर 2. अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब x log x में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या आता है आंसर हमारा 1 प्लस log x. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. y इक्वल टू साइन ऑफ log x, तो y डैश क्या आएगा हमारा cos log x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x. अब इसमें कोशेंट रूल लग जाएगा, जब डबल डैश निकालेंगे कोशेंट रूल लग के हमारा ये आ गया, and your answer. Question number 11. y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. अब हमें ये प्रूव करना है d2y over dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. नो प्रॉब्लम. हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश हमारा आ गया -5 sin x माइनस 3 cos x. ना अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा y डबल डैश आ गया. ये क्या हो गया sin x का cos x, यहाँ cos x का क्या हो गया माइनस sin x. अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया हमारा 5 cos x प्लस 3 sin x, और ये क्या था हमारा y, तो इसकी जगह क्या आ गया हमारा यहाँ -y. अब -y को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा हमारा y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. y इक्वल टू cos इनवर्स x. हमें y डबल डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, तो y डैश क्या आ गया हमारा cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हमने लिख दिया, इसकी पार ऊपर ले जाके -1/2. अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया हमारा ये माइनस साइन और ये -1/2. अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया यहाँ माइनस साइन था तो विद -2x. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एंड आर आंसर इज माइनस माइनस ये प्लस हो गया, बट ये माइनस आ जाएगा हमारा बाहर, एंड आर आंसर इज -x/√2
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। ना हमें आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, तो हमें इस एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाई। ना वाई क्या था हमारा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस वाई हो गया हमारा एक्स। अब ये पुट कर देंगे हम एक्स की वैल्यू कॉस वाई, इसमें एक्स की जगह कॉस वाई आ गया हमारा। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा साइन स्क्वायर वाई का, या साइन स्क्वायर वाई। और अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो ये क्या बचा हमारा साइन क्यूब वाई। ना कॉस ओवर साइन एक बार तो हो गया हमारा कॉट, यहाँ नीचे अभी भी साइन स्क्वायर बचा है तो वो क्या हो गया हमारा ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर वाई, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई डैश क्या आया हमारा 3, कॉस का क्या हो गया पहले तो साइन माइनस साइन ऑफ log x, और log x का क्या हुआ 1/x। यहाँ पे साइन का क्या हो गया कॉस, और log x का 1/x। अब ये जो x था हम न्यूमरेटर में ले गए इधर LHS में, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, अब इस उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, एंड देन लॉग का क्या हो गया 1/x। यहाँ पर भी कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, और लॉग का क्या हो गया 1/x। एक्स हमारा अब एलसीएम लेके हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू दिस होल, और ये क्या है हमारा वाई, तो ये हो गया हमारा माइनस वाई। इसको हम इस साइड ले गए एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, और हमें ये शो करना है। y डैश निकाला तो ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, वाई डबल डैश निकाला तो यहाँ ये एम स्क्वायर आ गया, यहाँ एन स्क्वायर आ गया, और बाकी सब एज इट इज। ना हमें जो प्रूव करना है हमने उसकी LHS ले ली, ये थी LHS हमारी। अब हमने वाई डबल डैश और वाई की वैल्यूज़ लिख दी, ब्रैकेट खोले, सॉल्व किया, एंड आवर आंसर इज 0 विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। Now question number 15, y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, and we have to prove y double dash equal to 49y. Now y dash ये है, हम अब y dash क्या आ गया हमारा सॉल्व कर लिया हमने। Now y double dash निकाल लिया, अब इन दोनों में से 49 कॉमन आ गया, एंड दिस होल इज़ व्हाट, ये हमारा y की वैल्यू है, therefore y double dash equal to 49y, hence proved. Question number 16, e to the power y into x plus 1 equal to 1, and we have to show that y double dash equal to y1 का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया हमारा e to the power y प्लस, यहाँ तो 1 आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस x plus 1 एज इट इज़ e to the power y का y इंटू फिर y का डिफ्रेंशिएशन y डैश इक्वल टू 0। ये वाला y हम RHS में ले गए तो ये आ गया हमारा, इसको डिनोमिनेटर में ले गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर हमने डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया हमारा, ये था हमारा x प्लस 1 टू द पावर -1, उसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ये -1 इंटू -1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है हमारी y डैश की ही थी हमारी। y डैश का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी जगह हम इसकी जगह होल की जगह हमने क्या रख दिया y डैश का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा जो हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव दिस होल। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करा तो ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ हमारा 2 tan इनवर्स x ओवर, नाउ tan इनवर्स x का क्या हुआ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा y2 आ जाएगा, यहाँ हमारा कौन सा कोशिएंट रूल लग जाएगा, नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया tan इनवर्स x का 2 यहाँ आया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ 2 tan इनवर्स x एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया हमारा 2x,
और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ना इसको हम इस साइड ले आएंगे इन द न्यूमरेटर, तो 1+x² का होल स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 2। यहाँ क्या बचा हमारा 2 tan इनवर्स x इंटू 2x। अब हमें अगर हम इस पे ध्यान दें, ये टर्म तो हमारी आ चुकी है और यहाँ पे ये लाना है, और जिसमें कि x² + 1 है तो हमने ऊपर नीचे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो बना हमारा tan इनवर्स x ओवर 1+x², 2 tan इनवर्स x 1+x² क्या था हमारा y1, इसलिए हमने ये काम करा है ताकि इसको हम y1 बना सकें। ये हो गया हमारा 2, ये हुआ माइनस, और इतना पोर्शन हमारा y1 है एंड दिस ये आ गया। अब ये पूरा हमारे चेस में ले गए, 2 यहाँ रखा रहने दिया हमने, तो 1+x² का होल स्क्वायर y प्लस 2x इंटू 1+x² इंटू y1 इक्वल टू 2, योर रिक्वायर्ड आंसर।